और वही राधा रानी के आदेश पर सुख जो है कैलाश पर्वत पे आए और भगवान शिव मां जगदम्बा को कथा सुना रहे हैं अमरनाथ की गुफा में। आज भी कहते हैं कबूतर कबूतरी के रूप में वहां दिखते हैं। और वहां पे आकर के विगलित अंडा, आज जगदम्बा पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न कर दिया, आपके गले में नर मुंड माला किसके हैं? भगवान शिव ने कहा, देवी अगर कोई प्रमाण है तो नर मुंड माला ही प्रमाण है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तुम बार बार मृत्यु हो जाती है तुम्हारी, और बार बार मैं तुम्हारे नर मुंडों की माला बना लेता हूं, तुमको भुला नहीं पाता मैं। जगदम्बा पार्वती ने कहा, देवी भगवान शिव कहते हैं, माता पार्वती कहने लगी, प्रभु आपने ऐसी कौन सी बूटी खा रखी है, कौन सा अमृत पान कर रखा है जो आप मरते नहीं हो और हमें बार बार मरना पड़ता है? अमर कथा का पान किया है देवी। जगदम्बा कहती है, मुझे भी वो अमर कथा सुनाइए और मुझे वो कथा सुना दीजिए ताकि मैं भी नित्य शुद्ध होकर के आपकी सेवा करूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये कथा एकांत में होती है, ये कथा एकाग्र में सुननी चाहिए। इस कथा में 3 घंटे जो कथा चलती है कोई वार्ता नहीं होना चाहिए, वक्ता डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कथा की धार टूट जाती है महाराज, जो धारा है भागवत की, जो धारा है वो टूट जाती है। इसलिए कथा में एकाग्र होकर के सुनना चाहिए। न तुम सुन रहे हो न तुम सुनने दे रहे हो, अगर वार्ता कर अपराध ले रहे हो, अपराध ले रहे। देवी कहती, हाँ हाँ एकांत में देखो, इतनी ये नितांत जंगल में कोई है तो नहीं। पार्वती बड़ा उनको उल्लास हो रहा था, जल्दी जल्दी देख, हाँ हाँ प्रभु कोई नहीं है भोलेनाथ। और भगवान शिव एकाग्र होकर के बैठे, देवी पार्वती को कथा सुनाने बैठी और वो ओम ओम का उच्चारण कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कथा सुनाया, कथा सुनते सुनते सुनते, और जैसे ही महाराज 7वें दिन की कथा चल रही थी और वो एक विगलित अंडा वहां पे था, पार्वती जी ओम 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 उच्चारण कर रही हैं और वो विगलित अंडा जो है एकदम महाराज शाश्वत होकर के कथा सुनने लग गया। उद्धव जी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया और कहा, महाराज जब आप इस धरा को छोड़कर के गोलोक धाम को चले जाओगे आपका दर्शन कैसे होगा? मेरे गोविंद ने उद्धव से कहा, उद्धव ना मैं कहीं जाता हूं ना मैं कहीं आता हूं। अगर मैं दिख जाता हूं तो लोग कहते हैं भगवान आ गए। कहाँ रहते हो आप? बोले, नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न चा मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरा भक्त कीर्तन करते हैं, जहां मेरी कथा होती है, वो वृंदावन धाम होता है, वो अयोध्या बन जाता है, वो हरिद्वार बन जाता है, वो काशी नैमी शरण्य बन जाता है, जहां भगवान की कथा होती है, जहां गोविंद की कथा होती है। इसलिए संत के रूप में, भक्त के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, श्रोता के रूप में भगवान कहते मैं वहां विराजमान रहता हूं। और पार्वती सो रही हैं, बीच में नींद आ गई, तोता बोल रहा है, बड़े सुंदर स्वर में तोता जवाब दे रहा है। और जैसे जयकारा हुआ, आरती हुई, जयकारा लगा, सो पार्वती की नींद खुली और पार्वती ने भगवान से कहा, भोलेनाथ से, प्रभु उद्धव ने आप आकर के प्रणाम किया, प्रश्न किया, ये कथा तो मैंने सुनी, लेकिन भगवान ने जवाब क्या दिया ये मैंने नहीं सुना। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मैंने तो जो संपूर्ण कथा हो गई, आरती की तैयारी हो गई है, आज की कथा का विश्राम हो रहा है, मैंने नहीं सुना। भगवान भोलेनाथ ने देखा तो सुख पक्षी, छोटा सा सुख पक्षी बड़े आनंद से भगवान की कथा सुन रहा है, भाव में आकर के गोविंद की कथा सुन रहा है, एकाग्र होकर के। भगवान ने त्रिशूल लेके मारने के लिए दौड़े और वही सुख पक्षी महाराज
वहां से उड़ना प्रारंभ कर दिया और वो तोता उड़ता उड़ता बद्रीनाथ धाम में पहुंचा। और बद्रीनाथ धाम में व्यास जी की जो पत्नी है बेटिका देवी, उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी और अर्घ देते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम किया। जोर से जमुआई आ गई तो मुंह के माध्यम से होकर के गर्भ में चले गए। अब इसका कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक तोता एक पक्षी मुख में होकर के गर्भ में चला गया। और भोलेनाथ पहुंचे मारने के लिए। तुम्हारी कुटिया में चोर आया है। कैसा चोर महाराज? बोले मेरी अमर कथा की चोरी किया है। अमर कथा? बोले हाँ। अरे जब अमर नाम ही है तो महाराज वो कथा अमर भागवत कथा सुन लिया तो अमर हो गया। अरे बोले छुप करके सुनी है। व्यास जी ने सुंदर भगवान का पूजन किया, भोलेनाथ का पूजन किया, तिलक किया, माला पहनाया और बोले बाबा आप वास्तव में जैसा आपका नाम है वैसा आपका काम है। आपका नाम आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले। भोलेनाथ पे जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाएं, दूध चढ़ा दो प्रसन्न हो जाएं, और सबसे ज्यादा यदि बाबा प्रसन्न होते हैं तो गंगा जल से प्रसन्न होते हैं। बोलो हरे हरे।